हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे। आज हम एक मशहूर कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कहानी किसी और के बारे में नहीं है बल्कि रानी पद्मावती की है, जिन्हें हम पद्मिनी के नाम से भी जानते हैं। रानी पद्मावती राजपूतों की प्रसिद्ध रानी थी, जिन्हें आज भी हम शौर्य और पवित्रता के लिए याद करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने जरूर रहिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। राजपूतों की रानी बनने से पहले पद्मावती सिंघल प्रांत की राजकुमारी थी, जहाँ उनके पिता गंधर्व सेन वहां के राजा और उनकी मां चंपावती रानी थी। बचपन से ही रानी पद्मावती के पास एक हीरा मणि नामक बोलने वाला तोता था। ज्यादातर समय रानी पद्मावती इस हीरा मणि नामक तोते के साथ ही अपना व्यतीत करती थी और समय आया तो सिंघल प्रांत के राजा यानी पद्मावती के पिता उनकी शादी करने का फैसला किया और एक योग्य वर चुनने के लिए स्वयंवर की व्यवस्था की। इस स्वयंवर में उन्होंने सभी हिंदू राजाओं और राजपूतों को बुलवाया। इस बात की खबर और रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को यह बात मालूम चलती है तो वह खुद को रोक ही नहीं पाते हैं, जबकि राजा रतन सिंह की पहले से ही शादी हो चुकी थी। उसके बावजूद भी वो स्वयंवर में भाग लेने के लिए सोचे, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि प्राचीन समय के जो राजा होते थे वो एक से भी अधिक विवाह करते थे। फिर चित्तौड़ के राजा रतन सिंह रानी पद्मावती को पाने के लिए सिंघल प्रांत की ओर निकल गए और वहां उन्होंने बहुत संघर्ष करने के बाद उन्होंने रानी पद्मावती को जीत लिया, जिसके बाद इन दोनों की विवाह करा दी गई। राजा रतन सिंह से विवाह करने के बाद पद्मिनी से रानी पद्मावती के रूप में महारानी चित्तौड़ पहुंची। वहां सभी लोग पद्मावती की सुंदरता को देख के आश्चर्यचकित हो गए, जिसके बाद से राजा रतन सिंह पद्मावती की सेवा के लिए एक विशेष टीम नियुक्त की। संगीतकार राघव चेतक का अपमान। राजा रतन सिंह के दरबार में कई प्रतिभाशाली लोग थे, जिनमें से एक राघव चेतक संगीतकार भी था। लेकिन इसके साथ साथ राघव चेतन को बुरी प्रतिमा का भी ज्ञान था। वह अपने दुश्मनों को मार गिराने के लिए जादू का प्रयोग करता था, लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी। एक दिन राघव चेतक रंगे हाथ पकड़ा जाता है और उसके बाद से राजा रतन सिंह उसको अपने महल से निकाल देते हैं, जिसके बाद से राघव चेतक उनका दुश्मन बन जाता है। प्रतिरोध की आग में राघव चेतक पहुंचा दिल्ली। अपने अपमान से क्रोधित होकर राघव चेतक दिल्ली चला गया, जहां दिल्ली पे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का राज था। राघव चेतक दिल्ली पहुंचकर दिल्ली के पास एक जंगल में जाकर रुक गया, जहां अक्सर अलाउद्दीन खिलजी शिकार के लिए जाया करता था। एक दिन जब उसको पता चला कि सुल्तान शिकार के लिए जंगल में प्रवेश कर रहा है, तो राघव चेतक अपनी बांसुरी से मधुर सुर निकालना शुरू कर दिया। जब राघव चेतक की बांसुरी से मधुर सुर सुल्तान तक पहुंचती है तो सभी इस विचार में पड़ जाते हैं कि इस घने जंगल में इतनी मधुर सुंदर बांसुरी कौन बजा सकता है। बांसुरी की मधुर आवाज सुनने के बाद से सुल्तान ने अपने सैनिकों को बांसुरी वाले को ढूंढने को कहा। जब राघव चेतक को उसके सैनिकों ने उसके सामने ले गए तो सुल्तान उसकी प्रशंसा करते हुए उसे अपने दरबार में आने को कहा। फिर राघव चेतक ने राजा रतन सिंह से बदला लेने के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से हाथ मिला लिया, जिसके बाद से राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने रानी पद्मावती की सुंदरता का कई तरह से वर्णन करके उसके मन में वासना जगा दिया। रानी पद्मावती पर मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे देखने के लिए चित्तौड़ आ गया। रानी पद्मावती की एक झलक पाने पहुंचा खिलजी चित्तौड़। बेचैनी से चित्तौड़ पहुंचने के बाद से अलाउद्दीन को
चित्तौड़ का किला भारी संरक्षक में दिखा। उस प्रसिद्ध सुंदरी पद्मावती की एक झलक पाने के लिए सुल्तान बेताब हो गया और उसने राजा रतन सिंह से कहा कि मैं रानी पद्मावती को अपनी बहन समान मानता हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी से रानी पद्मावती को मिलाने के लिए ना ही राजा रतन सिंह तैयार थे और ना ही पद्मावती तैयार थी, लेकिन युद्ध ना हो और राज्य बचाने के लिए इन दोनों ने उसकी बात से सहमत हो गए। रानी पद्मावती अपना चेहरा कांच में दिखाने के लिए तैयार हो गई। जब इस बात की पता अलाउद्दीन खिलजी को चलता है तो वह अपने चुनिंदा योद्धा के साथ किले में प्रवेश कर गया। आईने में रानी पद्मावती की खूबसूरत चेहरे को देखने के बाद से अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरीके से पागल हो गया, जिसके बाद से सोचा मैं रानी पद्मावती को अपना बनाकर रहूँगा और रानी पद्मावती को पाने के लिए धोखे से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और रानी पद्मावती की मांग करने लगा। जिसके बाद से राजा रतन सिंह को बचाने के लिए राजपूत सेनापति गोरा और बादल दोनों सुल्तान को हराने के लिए एक चाल चलते हुए खिलजी के पास एक संदेश भेजते हैं कि अगली सुबह रानी पद्मावती तुम्हें सौंप दी जाएंगी। चालाकी से गोरा और बादल राजा रतन सिंह को छुड़ा दिए और खिलजी के घोड़ा चुराकर वहां से किले की ओर निकल गए, लेकिन गोरा बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया, जबकि राजा रतन सिंह और बादल दोनों सुरक्षित किले में पहुंच गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किया चित्तौड़ पर आक्रमण। जब सुल्तान को पता चला कि उसकी योजना नाकाम हो गई तो सुल्तान ने गुस्से में आकर अपने सैनिकों को चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। कई दिनों तक, कई महीनों तक ये लड़ाई चलती रही, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की शक्तिशाली सेना के सामने राजा रतन सिंह की सेना लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ पाई। अंत में उसकी सैनिकों से लड़ते हुए राजा रतन सिंह भी मारे गए। यह बात की खबर रानी पद्मावती को चलती है तो वह चिंतित हो जाती हैं, जिसके बाद से चित्तौड़ के औरतों के पास बस दो ही विकल्प बचता है, या तो वह जौहर कर लें या तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने खुद को सौंप दें। जिसके बाद से रानी पद्मावती इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि उसके साथ तड़प तड़प के जीने के बजाय खुशी से मरना बेहतर होगा, इसलिए वह जौहर करने की फैसला ले ली। अलाउद्दीन खिलजी के आगमन से पहले ही रानी पद्मावती क्या करती हैं कि एक विशाल अग्निकुंड में कूदकर अपनी प्राण त्याग देती हैं और साथ ही साथ हजारों राजपूत महिलाओं ने भी इस अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे देती हैं, क्योंकि इन सबके भी पति युद्ध में मारे गए रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में जीतने के बावजूद भी रानी पद्मावती को पाने में बुरी तरीके से हार गया। चाहे जान क्यों न चली जाए, लेकिन इज्जत सुरक्षित रहनी चाहिए, यह सीख हमें रानी पद्मावती से मिलती है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।